आज मैं आपको ये क्वेश्चन 6 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 6 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीबीएसई की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर 2017 को आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म इज 429, फाइंड द एपी। यहाँ पे कह रहा है कि एक एपी है, ठीक है ना। उस एपी में कितने टोटल टर्म है, 37 टर्म्स। 37 टर्म्स मतलब कि 37 नंबर्स है उस एपी में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बोला है द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 225। इसमें ये बोला है कि इस एपी सीरीज में जो सबसे मिडिल मोस्ट जो टर्म है 3 बीच में, मतलब कि 37 टर्म्स हैं, तो 37 टर्म्स में बिल्कुल मिडिल में जो 3 टर्म है ना, उनका सम जो है 225 बता रहा है। एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म इज 429। और उसी एपी सीरीज में जो लास्ट के जो 3 टर्म्स है उनका सम कितना बता रहा है, 429। तो हमें यहाँ पर फाइंड द एपी, हमें वही एपी सीरीज यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही ईजी वे में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं 37 टर्म बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, एपी में कितने टर्म है, 37 टर्म। 37 टर्म मीन्स 37 नंबर। तो देखिए मैं ईजी वे में आपको यहाँ समझा रही हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 से लेकर 37 तक का यहाँ पर नंबर लिख लिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस नंबर में मिडिल मोस्ट नंबर क्या आ रहा है, 18, 19 और 20 आ रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह से मिडल में है कि इसके 18 के पीछे भी 17 नंबर है और 20 के आगे भी 17 नंबर है, मतलब कि पीछे 17 है और आगे भी 17 है। तो ये मिडिल मोस्ट टर्म हुआ कि नहीं, 3 ठो, 18, 19 और 20। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मिडिल मोस्ट टर्म है उनका सम कितना बोल रहा है, 225। तो ये मिडिल मोस्ट टर्म है, ये तो मैंने टर्म्स लिखे हैं ना। तो 18 टर्म्स पर जो वैल्यू होगा उसको कैसे हम एपी सीरीज में डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एपी सीरीज तो मालूम है नहीं ना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये 18 टर्म है, ये 19 टर्म है, ये 20th टर्म है, ठीक है ना, मिडिल मोस्ट टर्म है, इनका सम तो कैसे लिखेंगे। तो 18 टर्म पर जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, A18 से डिनोट करते हैं ना। A18 क्या बता रहा है, 18 टर्म की वैल्यू को A18 से डिनोट किया गया। A19 को कैसे डिनोट करेंगे, 19 जो टर्म की वैल्यू है उसको किससे डिनोट करेंगे, A19 से। ये आपको समझ में आ रहा है ना। अब ये 20th टर्म है, तो 20th टर्म पर जो वैल्यू होगी उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, A20, ठीक है ना। तो A18, A19, A20 क्या है, ये एपी सीरीज में जो मिडिल मोस्ट टर्म है ना, उनके मतलब उस टर्म पर जो वैल्यू है उसी को डिनोट कर रहा है। 18 टर्म पर क्या वैल्यू है, A18, 19 टर्म पर क्या है, A19 और 20 टर्म पर क्या वैल्यू है, A20, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इन तीनों का सम कहने का क्या मतलब है, इन तीनों का सम मतलब कि तीनों को जोड़ दीजिए, A18। अब देखिए ये 1 से लेकर 27 तक ये मैंने टर्म लिखा है, उस टर्म की वैल्यू ये है जो मिडिल मोस्ट है, A18, A19, A20, ठीक है। तो A18 प्लस A19 प्लस A20 इक्वल टू, इनका सम कितना बोल रहा है, देखिए 225 ये हो गया। देखिए यहाँ पर, अच्छा अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म। अब जो लास्ट टर्म है 3 टर्म, देखिए लास्ट से क्या आ रही है हमारे, क्या है 35, 36, 37, यही ना है लास्ट 3 टर्म, इनका सम। तो देखिए 35 टर्म, तीनों टर्म का सम बोला है, तो 35th टर्म पर जो वैल्यू होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, A35। 36 टर्म पर जो वैल्यू होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, A36। और 37th टर्म पर जो वैल्यू होगी वो होगी A37। तो इन तीनों का सम यानी कि A35 प्लस A36 प्लस A37 इक्वल टू, देखिए A35, A36, A37 का सम कितना बोल रहा है, 429। क्या बोल रहा है, 429। ये हो गया यहाँ पर। तो ये हमें एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं A18 कैसे हम निकालेंगे। जैसे A18 है ना, A19, A20, तो हम इस चैप्टर में हम जानते हैं कि जो एन टर्म का जो एपी सीरीज होता है तो वो किसके बराबर होता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1D, यही होता है ना। अब यहाँ पर देखिए ये A18 है, तो हम इस फॉर्मूले से एपी सीरीज में किसी भी टर्म का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन फॉर्मूला है, ये हमारा A18 है ना। तो यहाँ पर ये 18 क्या बता रहा है, 18 बता रहा है 18th टर्म। तो यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर इस मेन फॉर्मूले में हम n की जगह 18 रखेंगे। क्या रखेंगे, n की जगह 18 रखेंगे। तो हमारा यहाँ पर A18 निकाल, हमको A18 चाहिए ना। तो यहाँ पर A18 चाहिए, तो इसमें मेन फॉर्मूले में n की जगह 18 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह 18 रखा तो A18 हो गया। फिर ये A लिखिए यहाँ पर,
ए हमारे यहाँ क्या फर्स्ट टर्म है, ए पी सीरीज में जो भी पहला टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। ए प्लस यहाँ पर एन की जगह हम क्या रखेंगे 18, फिर -1 और कॉमन डिफरेंस डी। जो भी हमारा ए पी सीरीज है, देखिए ये तो मैंने टर्म्स लिखे हैं ना, अब जितने भी टर्म्स है उस टर्म्स की जो वैल्यू वो तो हमें नहीं पता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है जो ए पी सीरीज हमें निकालना है उसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो A18 कितना हो गया, A18 इक्वल टू ए प्लस ये हो गया हमारा 18 में से 1 की क्या बचा 17 डी बचा। तो ये हमारा A18 आ गया। उसी तरह से हम A19 भी निकाल लेते हैं। तो A19 हम कैसे निकालेंगे, जस्ट मेन फार्मूले में n की जगह 19 रखेंगे। तो देखिए 19 रख दिया n की जगह, फिर A प्लस यहाँ पर n की जगह 19 रखेंगे तो 19 - 1 क्या हो जाएगा 18 डी होगा। तो ये हमारा आ गया A19। अब हम क्या निकालेंगे A20, इसको भी ऐसे ही करेंगे, जस्ट यहाँ n की जगह 20 रखी तो मैंने रख दिया 20 हो गया। फिर यहाँ पर A प्लस यहाँ पर देखिए 20 - 1 क्या हो जाएगा 19 डी हुआ, ये आ गया। तो ये निकल गया हमारे A18 का वैल्यू ये है, A19 का वैल्यू ये है, A20 का वैल्यू ये है। तो अभी क्या है, ये तीनों का सम है ना, तो ये तीनों हम जोड़ते हैं यहाँ पर। ये A18 A19 A20 तीनों का सम कितना बोला 225 ना। तो A18 की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर हम रखेंगे A18 की जगह A प्लस 17 डी, फिर A19 कितना है प्लस, तीनों ऐड करेंगे ना, A प्लस 18 डी प्लस ये क्या है A प्लस 19 डी, हम सब जोड़ दिया और कितना है सम इनका 225, ये हो गया 225। तो देखिए यहाँ पर A और A 3 बार आ रहा है ना, A और A, तो ये हो गया 3A प्लस अभी देखिए 17 डी है, ये 18 डी है, ये 19 डी है, तीनों को जोड़ते हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। क्या है 17 है, 18 है और क्या है 19 है, ठीक है ना। तो 7 8 आपका 15 हो गया, 15 और 9 कितना हो गया 24 हुआ। तो यहाँ पर 24 का 4 लिखा, फिर 3 4 5 54 आया। ये तीनों जोड़ेंगे तो 54 डी होगा, कितना होगा 54 डी इक्वल टू ये कितना है 225, ये आया हमारे पास, ये हमारे पास आया ना। तो अब देखिए जो 3A प्लस यहाँ पर देखिए 354 और 225, ये तीनों 3 के टेबल में आता है, मतलब तीनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। देखिए कैसे, 3A को हम 3 × A लिख सकते हैं, प्लस 54 को हम 54 लिख सकते हैं 3 × और ये देखिए 18, 3 18 जब होता है 54, तो हमने 3 × 18 और यहाँ पे ये डी, इनके बीच में भी इंटू का साइन है, इनके बीच में भी इंटू साइन है, इस तरीके से लिख दिया। कॉमन निकाल लेना इसलिए मैंने ऐसे लिखा 3 × A प्लस 54 को मैंने 3 × 18 डी लिखा है इक्वल टू, ये भी देखिए 3 से इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 75, यस देखिए 3 5 जा 15 और 3 से यस ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस के दोनों साइड आपको क्या कॉमन दिख रहा है, अब इससे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा A प्लस और ये 3 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 18 डी बचा इक्वल टू, और यहाँ पर क्या 3 × 75 है। अब ये 3 है और ये ब्रैकेट इनके बीच में है, इंटू का साइन है ना, इंटू का साइन, तो हम A प्लस 3D यही A प्लस 18 डी यहीं पे रहने देते हैं इक्वल टू, और ये 3 इंटू में है इधर आएगा, तो इंटू में है इधर साइड आएगा तो इसकी डिवाइड में चल जाएगा, ये 3 3 कैंसिल, तो कितना बचा 75 बच रहा है। तो हमारे पास क्या आया A प्लस 18 डी इक्वल टू 75, यह आया हमारे पास A प्लस 18 डी इक्वल टू 75। तो ये एक इक्वेशन हमें मिली इसकी हेल्प से, जो 3 मिडिल मोस्ट टर्म थे ना उनका सम जो ये था, इसकी हेल्प से हमें ये एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर ये लास्ट 3 टर्म का जो सम है वो ये है, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम A35 निकालते हैं। तो जो मेन फार्मूला है पहले यहाँ लिख लीजिए, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम A35 निकालते हैं। तो A35 निकालने का मतलब ये है कि यहाँ n की जगह आप 35 रखिए, तो n की जगह यहाँ पर 35 रखिए इक्वल टू ये A प्लस और n की जगह हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर n की जगह हम 35 रखें, तो 35 माइनस 1 क्या हो जाएगा 34 डी हुआ। तो हमारे पास A35 कितना आया, A प्लस 34 डी आया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। उसी तरह से हम A36 भी निकाल लेते हैं, तो इनकी जगह 36 रखेंगे, तो A36 हो गया। फिर A प्लस यहाँ पर भी 36 रखिए, 36 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35D आएगा। तो यहाँ से देखिए आपको A36 मिल गया। अब क्या है A37, तो A37 भी ऐसे ही निकालेंगे, हम n की जगह 37 रखेंगे तो A37 हो जाएगा। फिर A प्लस यहाँ पर 37 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36D आएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए तीनों जोड़ा गया, तो जो वैल्यू आई है A35 A36 A37, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए पहला क्या है हमारा A प्लस 34D प्लस दूसरा क्या है A प्लस
35D। तीसरा हमारा क्या है A प्लस 36D, यही है। और इन तीनों का सम किसके बराबर है? 429 के बराबर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये ए और ये A, तीनों A, 3 बार A आ रहा है तो तीनों को जोड़ेंगे 3A हुआ प्लस। अब यहाँ पे देखिए 34D है, ये 35D है और ये 36D है। देखिए 36 लिखा है, ठीक है। तो इन तीनों को हम जोड़ते हैं, तो चलिए इनको जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा? 34, 35 और क्या 36 है, ठीक है ना। तो ये देखिए 4 5 9 9 6 15, 15 का 5 और ये 3 3 6 6 और 3 9 और 9 और 1 10, ये कितना आया? 105। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 34D 35D और 36D, इनको जोड़ेंगे तो 105D आएगा, इक्वल टू ये क्या है हमारा? 429। अब इसमें भी देखिए 3 105 और 429, ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे? 3 और इनके बीच में इंटू का साइन है, 3 इंटू A लिखिए प्लस। अब देखिए ये 105 को आप 3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3 3 6 3 9 3 35, यस, ये देखिए ये लिख सकते हैं 3 इंटू 35 जो होगा 105 के बराबर होगा। 3 इंटू 35 तो 3 5 15 3 3 9, यस, ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी इंटू है तो यहाँ इंटू लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ये भी देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से इंटू करेंगे तो 3 से डिवाइड मतलब कि 3 के टेबल में आएगा तो कैसे लिखेंगे? 3 इंटू, देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये देखिए 429 जो है ना 3 इंटू 143, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा, तो लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस के दोनों साइड आपको आप देख सकते हैं कि ये प्लस के इधर और इधर इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? 3 इसमें भी 3 बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? A बचेगा प्लस ये 3 तो बाहर चल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 35D बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 3 इंटू 143 है, ये आया हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये इनके इस ब्रैकेट और ये 3 के बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? A प्लस 30, ये देखिए है ना, ये 3 क्या है? 3 और ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन है ना, तो ये A प्लस 35D मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, A प्लस 35D इक्वल टू, और ये 3 इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में जाएगा ना, 3 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 इंटू 143 अपॉन ये 3 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में चला गया, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो कितना आया? 143 आया। तो हमारे पास क्या आया? A प्लस 35D इक्वल टू 143। तो ये इक्वेशन हमें इससे मिला है, इसकी हेल्प से, ठीक है। और इस वाले की हेल्प से, जो मिडिल मोस्ट टर्म था, इसकी हेल्प से हमें ये इक्वेशन मिला था। तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन मिल गए, A और D के टर्म में मिल गए ना। तो अब ये 2 इक्वेशन मिले हैं, तो ये 2 इक्वेशन हमारे क्या हैं? देखिए मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखती हूँ। ये क्या है? A प्लस 18D इक्वल टू क्या है? 75 है। दूसरा क्या है? A प्लस 35D इक्वल टू 143, यही है। ये 2 इक्वेशन, एक ये है दूसरा ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहे तो इस इक्वेशन को पहले लिखिए और इसको इसके नीचे लिखिए, कैसे भी लिख सकते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर A और D है, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं दोनों। ये पहले क्वेश्चन में भी AD है, नीचे में भी AD है, तो ये आपका क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। आपने क्लास 10th में पहला चैप्टर पढ़ा होगा ना, पहला कि दूसरा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या रहता है? XY रहता है ना वेरिएबल। यहाँ पर हमारा वेरिएबल A और D है, हमें तो नहीं पता ना A और D की वैल्यू क्या, तो ये वेरिएबल ही तो है, तो वेरिएबल की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, चाहे XY रखिए चाहे AD रखिए। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि A दोनों में सेम है, इसमें भी A है, इसमें भी A है। तो इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है पॉजिटिव, है ना पॉजिटिव। अगर हम ऐड करते हैं तो ये तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा तो कुछ कटेगा नहीं। हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले दोनों इक्वेशन लिखिए। A प्लस 18D इक्वल टू 75 और ये क्या है? A प्लस 35D इक्वल टू 143। तो पहले इसका साइन क्या है? पॉजिटिव लिख लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट साइन लगाइए। जैसे ही सब्ट्रैक्ट लगाएंगे, साइन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना नीचे वाला केवल, देखिए इसका भी साइन क्या है? पॉजिटिव, पहले सब लिख लीजिए। अब उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना नीचे का साइन है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो जितना भी नीचे वाला टर्म है उन सब का साइन यही माना जाएगा, ना कि ये वाला माना जाएगा जो पहले था। ये हो गया। तो देखिए ये प्लस है, अब इसका साइन माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल। अच्छा, ये 18D है, प्लस 18D। अब 35D का साइन क्या है? माइनस माना जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस। तो 35 में से 18 माइनस कीजिए आप, तो क्या आएगा? 35 में से हम क्या माइनस करेंगे? 18।
15 में से 8 गया, 7 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो कितना आया 17D। 17D तो है, और यहाँ पर देखिए दोनों में बड़ा क्या है 35 है ना बड़ा, तो इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है +75 और ये 143 है, इसका साइन नेगेटिव माना जाएगा, ना कि ये प्लस। ठीक है, ये प्लस लिखा हुआ पहले से, तो ये +75 है, ये -143 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 143 में से आप 75 माइनस कीजिए, तो देखिए 13 में से 5 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 13 में से आपका 7 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, 68 आया यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना आया 68, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इन दोनों में बड़ा क्या है 143 बड़ा है, तो इसका साइन क्या है नेगेटिव है, तो जो बड़ा होगा उसका साइन यहाँ लगेगा। ये आ गया हमारे पास, क्या आया -17D = -68, इक्वल टू के दोनों साइड माइनस माइनस है कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 17D = 68 और 17 और इसके बीच में है इंटू का साइन, तो D यहीं पर रहेगा, हमको D की वैल्यू चाहिए, तो 17 इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 17 4 जा कितना होता है 68, तो D की वैल्यू कितनी आई 4 आई। देखिए जब हमें A और D की वैल्यू, देखिए ये 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन हमारा था ना, यही 2 इक्वेशन था ना, यहाँ पे हमको A और D के, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप क्या करते हैं x और y की वैल्यू लेकर आते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम क्या लेकर आएंगे A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो D की वैल्यू आ गई, फिर हम A की वैल्यू निकालेंगे, तो जब हमें A और D की वैल्यू फाइंड होगी तभी तो हम AP सीरीज बना पाएंगे ना। मैं आपको बताऊंगी AP सीरीज कैसे बनेगा, पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू लाते हैं, तो D की वैल्यू आ गई। अब इस D की वैल्यू को किसी में भी रख दीजिए, चाहे आप इसमें रखें फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, तो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में D की वैल्यू रखूंगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी A + 18D = 75 है, तो A + 18 और देखिए D की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ इनके बीच में इंटू है तो इंटू 4 हो गया, D की वैल्यू हमने ये D जो है इसकी जगह 4 रख दी, = 75, तो ये हो जाएगा A + 18 4 जा कितना होता है 4 × 32 का 2, ठीक है, और 4 × 4 = 7 72 = 75 ये आया। तो A की वैल्यू कितनी निकलेगी 75, ये 72 इधर जाएगा तो -72 हो जाएगा, तो 75 में 72 माइनस की तो कितना है 3 आया, तो देखिए A की वैल्यू 3 आई और D की वैल्यू 4 आई। अब हमको यहाँ A और D की वैल्यू मिल गई, अब हमें यहाँ बनाना है AP सीरीज। देखिए AP सीरीज में मैंने तो केवल टर्म लिखा था, ये तो टर्म है ना, अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, हमें मिडिल मोस्ट टर्म चाहिए था, तो ये इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था, लेकिन इस फर्स्ट टर्म पर क्या वैल्यू है ये तो हमें नहीं पता है ना, सेकंड टर्म पर क्या वैल्यू, मतलब ये जितने भी टर्म है उस टर्म पर क्या वैल्यू हमें नहीं पता है ना। तो AP सीरीज में जो हम जनरल AP सीरीज लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं जनरल, वो क्या होता है A1 A2 A3, हमें ये क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 37 टर्म है टोटल, 37 टर्म बोला, यानी कि A1 A2 A3 बीच में और भी टर्म होंगे, कहाँ तक गया है ये 37 तक गया है ना, टोटल 37 टर्म ये तो बता दिया है। तो ये कितने A1 A2 इसी तरीके से लिखेंगे ना, ये A1 A2 A3 ये सब क्या है, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू A1 है, ये सेकेंड टर्म की वैल्यू A2 है, ये थर्ड टर्म की वैल्यू A3 है, और ये 37 टर्म की वैल्यू है A37। तो अब पहले A1 हम कैसे निकालेंगे, A1 निकालने का क्या तरीका है, तो A1 हम कैसे नहीं, तो हमें A1 A2 A3 और A37 इसकी वैल्यू चाहिए, तभी तो हमारा AP सीरीज बनेगा ना, हमें AP सीरीज बताना है ना। AP सीरीज का मतलब कि यहाँ पर एक्चुअल जो नंबर है वो हमें बताना है, ना कि A1 A2 A3 A37 बताना है। तो A1 हम कैसे निकालेंगे, हमको ये A और D मिल गया ना, तो हम इजीली A1 A2 A3 A37 निकाल सकते हैं। केवल AP सीरीज में आप शुरू का 3 टर्म बता दीजिए और लास्ट का बता दीजिए, बाकी बीच का भी आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन उतना निकालने की जरूरत नहीं है। तो A1 कैसे निकालेंगे, तो जो मेन फॉर्मूला AN होता है ना, AN = क्या होता है A + n - 1D यही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये A1 हमारा क्या फर्स्ट टर्म की वैल्यू है ना, फर्स्ट टर्म यानी कि n = यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे ना, यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 का मतलब क्या फर्स्ट टर्म की वैल्यू A1 बता रहे थे, n की जगह 1 रखिए, फिर A हमारा कितना आया देखिए 3 आया, 3 रखिए, प्लस यहाँ पर n की जगह हम 1 रखेंगे, 1 - 1 क्या हो गया 0 0 और D क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, तो ये कितना आया 3, यानी कि हमें देखिए A1 की वैल्यू मिल गई, कितनी है 3 है, मैं यहाँ पे अभी लिख दे रही हूँ समझाने के लिए, A1 की वैल्यू कितनी आई 3। अब उस तरह से A2 निकाली, तो A2 कैसे निकालेंगे, जस्ट यहाँ n की जगह क्या रखेंगे आप, इस मेन फॉर्मूले में n की जगह 2 रखिए, n की जगह 2 रख दिया तो A2 आ गया, इक्वल टू यहाँ पर A हमारा कितना है 3 प्लस n - 1D, तो n - 1D यानी कि यहाँ 2 रखिए, 2 - 1 1 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, और D की वैल्यू कितनी 4, तो 1 4 जा 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, तो देखिए A2 की वैल्यू 7 आ गई। अच्छा अब A3 भी निकालना है, तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, A3 भी बड़ा इजी है, यहाँ पर देखिए जस्ट यही जो मेन फॉर्मूला है, यहाँ पे n की जगह 3 रखिए, तो देखिए A3
यहाँ n की जगह 3 रखा इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे मैंने 3 रखा प्लस यहाँ पर n की जगह 3 रख रहे हैं हम, तो 3 - 1 2 हो गया, और 2 और d की वैल्यू 4 है, तो 2 4 जा 8 हुआ, तो 8 और 3 कितना हो गया 11। तो देखिए a3 की वैल्यू कितनी आई है 11, ये आ गया 3। हमको पता चल गया टर्म का वैल्यू एपीसी में। अब लास्ट टर्म पता करना A37, तो और भी इजी। A37 हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें A37 चाहिए ना, तो जो मेन फॉर्मूला है ना जस्ट उसमें n की जगह आप 37 रखिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ AN = A + n - 1D, यही है, तो हमको 37 चाहिए ना, 37 टर्म की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे 37 रखिए। ये कितनी आई है हमारी 3 आई है, 3 प्लस यहाँ 37 में से 37 रखे, 37 में से 1 गया तो क्या हो जाए 36 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ 4 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 36 और 4 कितना होगा इंटू कर लीजिए, 6 4 24 का 4, ठीक है, 4 तो 12 13 14, ये आया 144, और 144 में 3 जोड़ेंगे तो 147 आएगा। तो देखिए A37 की वैल्यू देखिए कितनी आई है 147। तो हम अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। हमारा एपी सीरीज क्या बना, एपी सीरीज देखिए 3 7 ऐसे लिखेंगे, 3 7 11, और ये डॉट डॉट करके यहाँ पे कितना आया 147। A37 की लास्ट टर्म क्या है A37, इसकी वैल्यू कितनी 147, तो यही हमारा एपी सीरीज है 3 7 11 147। और अगर आपको चेक करना है कि हमारा एपी सीरीज सही भी है कि नहीं, तो कैसे आप चेक करेंगे, देखिए क्वेश्चन में तो पहले ही बता दिया था ना कि 3 मिडिल मोस्ट टर्म का सम जो है वो कितना है 225। तो मैं ये एक आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर ये सही आ जाता है हमारा चेक करने पर, तो आप समझिएगा ये एपी सीरीज सही। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 3 मिडिल मोस्ट टर्म का सम कितना बोला 225, तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, वो क्या है हमारा A18 प्लस A19 प्लस A20, इन तीनों का सम कितना बोला 225। तो देखिए मैं ये तीनों सॉल्व करूंगी और उसको सॉल्व करने पर 225 के बराबर आ गया, तो हमारा ये एपी सीरीज बिल्कुल सही है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले A18 निकाल लीजिए। तो सिंपल है, यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे हम 18 रखेंगे, तो n की जगह 18 रखिए, और a की वैल्यू कितनी है, देखिए हमें a और d की वैल्यू तो मिल गई है ना, a हमारा 3 है और d हमारा 4 है। तो जस्ट ये मेन फॉर्मूले में आप n की वैल्यू रखिए और a और d की वैल्यू रखिए, तो किसी भी टर्म की वैल्यू आप एपी सीरीज में निकाल सकते हैं। तो A18 निकालते हैं, तो यहाँ पर n की जगह 18 रखा, तो A18 हुआ, और a कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 रखिए। यहाँ पर 18 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18 रखिए n की जगह, तो 18 - 1 17 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है 4, ये आया। तो देखिए 3 + 17 4 कितना होता है 7 4 20 68 हुआ, और 68 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 9 10 11 71। तो A18 हमारा 71 है। अब उस तरह से A19 निकाल लीजिए, तो जस्ट यहाँ n की जगह 19 रख दिया, तो A19 आ गया। फिर a कितना 3 है प्लस से, अब यहाँ 19 रखिए n की जगह, 19 - 1 18 इंटू d कितना 4 है, तो 3 + 18 4 कितना होता है 4 8 जा, देखिए इंटू कीजिए, 4 8 32 का 2, और 4 1 4 4 और 3 7, इतना है 72, और 3 कितना हो गया 75 हुआ। अब उस तरह से A20 निकाल लीजिए। तो A20 कैसे निकालेंगे, जस्ट यहाँ n की जगह 20 रख दीजिए, तो A20 = a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3, प्लस यहाँ n की जगह 20 रखिए, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19, ये ना आएगा। a की क्या है हमारा A20 निकाल लेना, यस। तो यहाँ n की जगह 20 रखेंगे तो 19 आएगा, और इंटू d की वैल्यू कितनी 4 है, तो ये 3 प्लस, अब 19 4 कितना होता है, तो इंटू कर लीजिए, 9 4 36 का 6, 4 1 4 7 76, और 3 कितना हुआ 79 हुआ। अब देखिए तीनों का सम, तो ये तीनों नंबर आए हैं, जोड़िए इसको, तो देखिए 9 10 10 10 5 15 का 5 1, ये 3 जो है 21, और 21 और 1 22 आ गया ना 225 के बराबर आ गया ना। तो यानी कि हमारा ये एपी सीरीज सही है। मैंने इस क्वेश्चन को चेक करके भी दिखा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।